नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं समुद्री जलधाराओं का प्रभाव विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। अपने पूर्व के वीडियो पोस्ट में हमने समुद्री जलधारा को संकल्पनात्मक रूप से समझने के साथ ही साथ विभिन्न महासागरीय जलधाराओं जैसे अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ा, समझा और इस पोस्ट में हम लोग समुद्री जलधाराओं के प्रभाव एवं महत्व की चर्चा करेंगे कि समुद्र में जो ये जलधाराएं, जिसको आप लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से दो तरह की जलधाराएं प्रकृति के हिसाब से गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं होती है। वो जो विभिन्न समुद्रों में प्रवाहित होती हैं उसका क्या महत्व है और उसका मानव जीवन या पारिस्थितिकी, जल पारिस्थितिकी आदि पर, इसका जलवायु आदि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समुद्री जलधाराओं के प्रभाव एवं उसके महत्व के बारे में जानें। समुद्री जलधाराएं समुद्री जल के तापमान, लवणता, रासायनिक गुणों को मिश्रित कर सागरीय क्षेत्र की भौतिक एवं जैवीय दशाओं को अनुकूल बनाए रखती है। लेकिन इसके साथ ही तटवर्ती प्रदेश की जलवायु की दशाएं तथा आर्थिक क्रियाकलाप को भी व्यापक रूप से प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, विषुवतीय प्रदेशों में गर्म जलधाराएं तटवर्ती क्षेत्र के तापमान को उच्च बनाए रखती है, लेकिन साथ ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र होने के कारण पर्याप्त वर्षा की दशाएं विकसित करती है। गर्म जलधाराओं का यह प्रभाव उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी तटीय प्रदेशों में उत्पन्न होता है। ब्राज़ील तट, यूएसए तट, मेडागास्कर तट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट गर्म जलधाराओं के प्रभाव में बने रहते हैं। इन क्षेत्रों में शुष्क मरुस्थलीय दशाएं विकसित नहीं हो पाती हैं, लेकिन इन्हीं कटिबंधों में महाद्वीपों के पश्चिम तटीय भाग में तुलनात्मक ठंडी जलधाराएं शुष्कता में वृद्धि कर मरुस्थलीय दशाओं के विकास में सहायता प्रदान करती है। विश्व के अधिकांश गर्म मरुस्थल उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिम तटीय भाग में ही पाए जाते हैं। चूंकि ठंडी जलधाराओं के कारण तापमान में कमी के साथ ही वायुमंडल की शुष्कता में वृद्धि होती है, जो मरुस्थल के विकास की दशाएं उत्पन्न करती हैं। इन क्षेत्रों में मानवीय संकेंद्रण अत्यंत कम है और आर्थिक रूप से ये क्षेत्र पिछड़े प्रदेश हैं। मध्य एवं उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग पर ध्रुवीय ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, जबकि महाद्वीपों के पश्चिम तटीय भाग पर गर्म एवं तुलनात्मक गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। इसका स्पष्ट प्रभाव दोनों क्षेत्रों की जलवायु तथा आर्थिक क्रियाकलापों पर देखा जा सकता है। ठंडी जलधाराओं के कारण तापमान में कमी और विशेषकर शीतकालीन तापमान में अधिक कमी के कारण बंदरगाह बर्फ से ढक जाते हैं, जिससे व्यापारिक गतिविधियां
बाधित होती हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण पश्चिमी यूरोप का शीतकालीन तापमान भी अनुकूल बना रहता है और तटीय बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। नॉर्वे के आर्थिक विकास और आर्थिक क्रियाकलाप को सकारात्मक रूप से यह प्रभावित करती है। इसके विपरीत रूस के पूर्वी तटीय बंदरगाह आयोसीवो एवं ओखोटस्क ठंडी जलधाराओं के कारण बंद हो जाती हैं और व्यापार बाधित हो जाता है। यही स्थिति उत्तर अमेरिका में कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। यहाँ लेब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण बंदरगाह शीतकाल में बंद हो जाती है, जबकि अलास्का गर्म जलधारा के कारण एंकेरन बंदरगाह खुला रहता है। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के कारण विशिष्ट जलवायु दशा उत्पन्न होती है। इसी कोहरा या धुंध भरे वातावरण का विकास होता है। इस दशा में समुद्री जल में प्लैंकटन का विकास अधिक मात्रा में होता है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। इन्हीं कारणों से ऐसे क्षेत्र मछली उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में पर्याप्त जैव विविधता पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आपने जो देखा कि जिस समुद्र में जिस जगह पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, उस जगह पे प्लैंकटन नामक एक समुद्री वनस्पति है जिसका कि काफ़ी विकास होता है। और प्लैंकटन जो है सो मछलियों का बहुत ही प्रिय भोजन है, आहार है। तो जिस जगह पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहाँ बृहद स्तर पर प्लैंकटन वनस्पति का विकास होता है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्र में वैसे क्षेत्र जहाँ पर कि गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हों, वह क्षेत्र जो होता है वो मछली उत्पादन के लिए विश्व में विख्यात है। महासागर में न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम गर्म और लेब्राडोर ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, जिससे यहाँ मछली उत्पादन क्षेत्र ग्रांड बैंक और जॉर्जेज बैंक स्थित है। इसी तरह की स्थिति जापान के पास क्यूशिबो गर्म और आयोशिबो ठंडी जलधाराओं के मिलने से उत्पन्न होती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील की गर्म जलधारा और फॉकलैंड की ठंडी जलधाराओं के मिलने से भी मत्स्यन की दशाएं विकसित होती हैं। उत्तर सागर में ग्रेट ब्रिटेन के पास उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म जलधारा और ध्रुवीय ठंडे जल के मिश्रण से भी मत्स्यन उत्पादन की दशाएं विकसित होती हैं। यहाँ डॉगर बैंक स्थित है। इन क्षेत्रों में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा के कारण समुद्री मछलियाँ सहित विविध जीव जंतु पाए जाते हैं। इसका व्यापक पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक महत्व है। स्पष्ट है कि जलधाराएं तटवर्ती प्रदेशों के जलवायु तथा आर्थिक क्रियाकलाप को व्यापकता से निर्धारित करती हैं। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में भी सहायक होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराओं के क्षेत्र में भी प्रवाल संरचना पाए जाते हैं, क्योंकि प्रवाल जीवों के विकास के लिए आवश्यक तापमान और लवणता को गर्म जलधाराएं अनुकूल बनाए रखती हैं। आशा है इस पोस्ट से आप समुद्री जलधाराओं के प्रभाव के बारे में समझ पाए होंगे। अगर इसे समझने में किसी भी तरह की कठिनाई आ रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत फ़ोन नंबर 9470786423 पर संपर्क कर इस विषय वस्तु पर हमसे अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।